जरा सी आग से पिघले उसे नवनीत कहते हैं, जरा सी आग से पिघले उसे नवनीत कहते हैं, ज़बां का तीर जो सहले उसे हम मीत कहते हैं। यूं तो रंग डाले कागज बहुत स्याही ने, यूं तो रंग डाले कागज बहुत स्याही ने, किसी के दिल को जो छू ले उसे संगीत कहते हैं। संगीत कान से जाकर के अंतर आत्मा तक झकझोर देता है, उसे हम संगीत कहते हैं। संगीत के 4 चरण कहे गए हैं। संगीत में सुर की साधना होती है, ताल होती है, शब्दों की रचना होती है और भावभंगिमा होती है। इन 4 चरणों को मिलकर के संपूर्ण संगीत बनता है। युग निर्माण योजना के अंतर्गत अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने संगीत का जीवन के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने संगीत का एक आंदोलन चलाया है। आजकल संगीत में ऑर्केस्ट्रा होती है, उसमें रिदम है, उसमें सितार है, वायलिन है, गिटार है, बांसुरी है, कई प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने संगीत की एक अलग विधा दी। केवल ताल के सहारे हम, जैसे संतों की परंपरा रही है, संत तुकड़ो जी, मीराबाई, संत रैदास, संत कबीरदास, संत तुलसीदास, नरसिंह मेहता जी, जो करताल लेकर के कीर्तन करते थे, लेकिन वो एक तारा बजा करके और करताल बजा करके आत्मा के अंदर से संगीत निकलता था और वो परमात्मा तक पहुंच जाता था। इसी आंदोलन को परम पूज्य गुरुदेव ने पुनः प्रारंभ किया है। अधिकांश जो गीत होते हैं वह कहरवा ताल में गाए जाते हैं, उसके बाद दादरा ताल आती है, उसके बाद रूपक और दीपचंदी और अन्य प्रकार की तालें हैं। लेकिन अधिकांश जो भजन गाए जाते हैं वो कहरवा और दादरा के होते हैं। तो शांति कुंज का जो संगीत का आंदोलन है, उसमें ताल को माध्यम ले करके हम क्रांति कैसे कर सकते हैं। संगीत में संगीत की रचनाएं यहाँ पर की गई, उसे हम प्रज्ञा संगीत कहते हैं, प्रज्ञा गीत कहते हैं, जिसके अंदर शब्दों के अंदर एक दिशा, एक प्रेरणा, एक मार्गदर्शन, एक उल्लास, एक उत्साह जिसके अंदर समाया हुआ है। और वाद्य यंत्रों को हम कहाँ ले जाएं, इसलिए उन्होंने एक ढपली वाद्य यंत्र चुना, जिसको हम गली गली बजा सकते हैं, घर घर में ले जा सकते हैं, अपने झोले में रख सकते हैं, जिसके लिए बहुत बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी जाकर के हम अलख जगा सकते हैं। और हमारे प्रज्ञा पुत्र, प्रज्ञा परिजन इसी संगीत के माध्यम से विचारों का परिवर्तन, विचारों में, जीवन में परिवर्तन की एक योजना चलाते हैं संगीत के माध्यम से। तो आइए आपके बीच में, आपके लिए शांति कुंज हरिद्वार से हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीज़न की टीम ने YouTube पर आपको घर बैठे एक ऐसी विद्या, एक ऐसी विधि सिखाने की योजना बनाई है, जो आप अपने घर में रह करके और YouTube को देख करके इन तालों को सीख सकते हैं और इसके ऊपर भजन और प्रज्ञा गीत गा सकते हैं। तो आज आपके सामने लेकर के आए हैं कहरवा ताल। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको ढपली की 3 ताल, उनमें से ताल कहरवा का प्रशिक्षण लेके आपके बीच आए हैं। आज हम आपको ताल कहरवा की 8 मात्राओं के बारे में बताना चाहते हैं। ताल कहरवा में 2 विभाग हैं, 8 मात्राएं हैं। पहली मात्रा पर ताली, 5वीं मात्रा पर खाली। इन 8 मात्राओं का अभ्यास हम ढपली के माध्यम से कैसे करेंगे, वो आप हमारे प्रशिक्षण के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम ढपली को पकड़ेंगे। और ढपली किस तरह पकड़ी जाती है? ढपली को पकड़ने के लिए सबसे पहले हम बाएं हाथ में अपनी ढपली को रखेंगे और अनामिका और अंगुष्ठ के माध्यम से ढपली को अपने कंधे के सहारे एकदम स्टिक रखेंगे। क्योंकि जब हम ढपली बजाएंगे, जब हम ताल बजाएंगे, मात्राओं का जब हम वादन करते हैं, तो हम हाथ के वजन से हमारी ढपली गिर सकती है। इसलिए इसको थोड़ा गद्दी के माध्यम से दबा करके रखते हैं, जिससे हमारी ढपली स्थिर रह सके। आइए अब हम आपको ढपली की ताल कहरवा के बोलों का अभ्यास कराते हैं। लेकिन बोलों का अभ्यास हम कैसे कराएंगे, किस उंगली से कौन सा बोल बजाएंगे, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि हाथ की ये 5 उंगलियों में से इसको हम तर्जनी कहते हैं, इसको हम मध्यमा कहते हैं, इसको हम अनामिका कहते हैं, इसको हम कनिष्ठा कहते हैं और इसको हम अंगुष्ठ कहते हैं।
जिस हाथ के से हम ढपली पकड़े हुए हैं उस हाथ की तर्जनी और मध्यमा के माध्यम से हम ढपली के ऊपर शब्दों को और मात्राओं को बजाएंगे। सबसे पहले ढपली की मात्रा, ताल कहरवा में 8 मात्राएं हैं, धा, गे, न, ती, न, क, धी, न। लेकिन हमको ढपली का प्रशिक्षण लेना है, इसलिए इसके बोल बदल दिए गए हैं। सरलता के हिसाब से उन बोलों को ए, क, दो, ओ, ती, न, चा, र, इस क्रम में हम ढपली बजाएंगे। अब सबसे पहले आइए हम ये जानें कि ढपली की इन मात्राओं को कैसे बजाएंगे। तो सबसे पहले ए बजाएंगे। ए कैसे बजाएंगे? तो सबसे पहले ढपली जिस हाथ से पकड़े हैं उस हाथ की तर्जनी और इस हाथ की पोजीशन जिसका नाम है गूंज, हम इसके माध्यम से ढपली पर मात्राओं का वादन करेंगे। आइए सबसे पहले जो भी दर्शक हमारे इस दृश्य को देख रहे हैं, इस प्रशिक्षण को ले रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि जो भी अपने अपने घरों में ढपली प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो अपनी ढपली अपने हाथ में रखें और जैसा हम आपको यहाँ से बता रहे हैं उसके माध्यम से आप ढपली प्रशिक्षण प्राप्त करें। सबसे पहले ताल कहरवा की पहली मात्रा ए, तर्जनी और गूंज के माध्यम से हमने ए का वादन किया। तो जो भी दर्शक हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो भी अपनी ढपली को हमारे माध्यम से एक बार हम बोलें, आप उसे रिपीट करते हुए दूसरी बार मात्रा का वादन करेंगे। ए, आप भी बजाइए। ए, दूसरी मात्रा का बोल है क, लेकिन इसमें हमको बजाना नहीं है बल्कि इसको हमको खाली दिखाना है। दिखाने के लिए आपको हाथ का इशारा मात्र करना है। कैसे करना है आप देखें। ए, क, इस क्रम को आप 2 बार बजाएंगे। ए, क, ए, क। अभी आपने ताल कहरवा की 2 मात्राओं का अभ्यास किया। अब हम दूसरी 2 मात्रा और बजाएंगे। उसके उंगली का अभ्यास आप देखें कैसे किया जाता है। दो, ओ। दूसरी मात्रा में हमने दोनों मात्राओं को अलग अलग बजाया। पहली मात्रा में हमने एक साथ बजाया था, लेकिन दूसरी मात्रा में हमने दोनों को अलग अलग किया। पुनः देखें, दूसरी उंगली मध्यमा के माध्यम से दो, ओ, दो, ओ। किन्हीं भी मात्राओं को बार बार रिपीट करने से वो हमारे मस्तिष्क को याद हो जाती है और हमारी उंगली वही कार्य करती है जो हमारे मस्तिष्क में अभ्यास के क्रम में आया है। अब हम कहरवा ताल की अगली मात्राओं का अभ्यास करेंगे। अभी हमने 4 मात्राओं का अभ्यास किया, अब हम अगली 4 मात्राओं का अभ्यास करेंगे। अगली मात्रा है ती, न। बजाएं। ती, न। अगली मात्रा 2 मात्रा और रह गई। जैसे हमने पहली मात्रा में ए का बजाया था, ठीक उसी पोजीशन में आपको चा और रा बजाना है। चा, र। वादन करते समय जो भी दर्शक हमको देख रहे हैं उनसे हम ये निवेदन करेंगे कि वादन करते समय आपकी ढपली नहीं हिलनी चाहिए और आपकी उंगलियां ढपली को अच्छी तरह पकड़े रहें जिससे आपकी ढपली ना हिले। इसलिए पुनः एक बार देखें और पुनः 8 मात्राओं का अभ्यास पुनः करें। ए, क, दो, ओ, ती, न, चा,
प्रिय दर्शकों, आपने अभी ताल कहरवा की 8 मात्राओं का अभ्यास बड़ी सरलता के माध्यम से किया। ढपली बजाते हुए हमको अपने हाथों की उंगलियों को बार बार अवलोकित करना होगा। आप तालों को जो बजा रहे हैं उसमें आपका पोजीशन बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसे गूंज कैसे रखना है, जिस प्रकार सांप का फन होता है उस तरह हमारी उंगलियों को रखना है। और गुमक कैसे बजाना है, जैसे ही आप अगली मात्रा बजाएंगे तो आपकी अगली पोजीशन एकदम रेडी हो जानी चाहिए, जिससे आपका वादन सुंदर और देखने में अच्छा लगे। इसलिए आइए, अभी तक हमने आपको ताल कहरवा का अभ्यास कराया, अब इसका अभ्यास थोड़े लंबे समय तक करेंगे। लगभग हम 2 बार लगातार करेंगे। एक बार हम बजाएंगे, उसी को आप रिपीट करेंगे। संगीत में ताल का बड़ा महत्व है, लेकिन ताल को किस लय में बजाया जाएगा इसका भी बड़ा महत्व है। आइए, ताल को हम अभी जो बजा रहे हैं अभ्यास के क्रम में ताल को ठा में बजाएंगे। 3 प्रकार की लय होती है, ठा, दुगुन और चौगुन। लेकिन अभ्यास के लिए हमको ठा का अभ्यास बहुत ज़रूरी करना होता है। ठा का मतलब होता है ढपली को बहुत विलंबित गति से बजाएं। तो दर्शकों, आप हमको देख रहे हैं, सभी अपने ढपली को सीधा पकड़ें और जो हम यहाँ से बता रहे हैं उसको बड़े ध्यानपूर्वक बजाएं, तो आपको ढपली बहुत जल्दी से जल्दी आ सकती है। आइए ढपली का वादन प्रारंभ करते हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप ढपली को पकड़ते समय थोड़ा सावधानी का ध्यान रखें। आपकी ढपली हिलनी नहीं चाहिए और आपकी ढपली बजाते समय आपकी उंगलियां फैलनी नहीं चाहिए। हाथ को एकदम सीधा रखेंगे और आप ढपली बजाते समय ध्यान रखेंगे कि जो भी मात्राएं आप बजा रहे हैं वो परफेक्ट बजनी चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं ताल कहरवा की ठा लय। आप भी बजाइए। का, दो, ओ, ती, ना, चा, र। प्रिय दर्शकों, घरों में जो बैठ करके हमारी ढपली आप जो देख रहे हैं, इसमें आपको एक विशेष ध्यान ये रखना होगा कि आप जल्दबाजी ना करें। कुछ दर्शक ढपली में जल्दीबाजी करते हैं तो वो लय बिगड़ जाती है। लय के साथ साथ ढपली बजाने से सुंदरता का वातावरण बनता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। इसलिए हम इसी अभ्यास को एक बार पुनः दोहराएंगे। प्रिय दर्शकों, संगीत में ढपली इतनी सरल तरीके से सीखी जा सकती है, जिसका प्रशिक्षण आप ले रहे हैं ये बहुत सरल तरीका है। और हमें आशा है कि जो भी बच्चे, बुजुर्ग और बड़े इस ढपली प्रशिक्षण को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ए, का, दो, अभी कुछ भाई हम देख रहे हैं कि कुछ भाई अपनी उंगलियों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जिस हाथ से आप ढपली पकड़े उसकी अनामिका उंगली ढपली से टच नहीं होनी चाहिए, जिससे आपका साउंड दब जाता है। इसलिए उंगलियों को अनामिका से टच रखते हुए ढपली को दबा के पकड़े। और इधर जिस हाथ से हम ढपली पकड़े उसका अंगूठा अंदर नहीं झुकाना है, नहीं तो आपका हाथ दर्द देने लगेगा। इसलिए उस अंगूठे को आप सीधा रखें और ढपली को भी सीधा पकड़ के रखें। दोनों उंगलियां जिसमें आप ढपली बजा रहे हैं उसमें हमने अंगूठी पहन रखी है। इस अंगूठी के माध्यम से हमको स्वरों का ज्ञान होता है कि जो स्वर हम बजा रहे हैं वो बज रहा है कि नहीं। उसका साउंड हमारे कानों को बहुत आनंद देता है। इसलिए सभी प्रशिक्षणार्थी अपने हाथ में इस तरह की अंगूठी पहन करके ही ढपली वादन करें। आइए पुनः एक बार हम करते हैं। आप सभी दर्शकगण जो भी घरों में बैठ करके देख रहे हैं, इस प्रशिक्षण को ले रहे हैं, वो इस रिंग को जरूर पहन लेंगे।
आइए रिंग पहन करके जो ढपली के स्वर निकलते हैं उसमें बड़ा आनंद आता है। सुनेंगे हमारे बोलों को। ए का, दो ओ, तीन चार, एक दो तीन चार। प्रिय दर्शकों, आपने बहुत सुंदर तरीके से ताल कहरवा का वादन किया, किंतु इसमें कुछ परिजनों का ऐसा लग रहा है कि ताल बजाते समय उनकी लय आगे पीछे हो रही है। जो भी दर्शक ढपली बजा रहे हैं अपने अपने घरों में, उनसे निवेदन है कि वे ताल को एक लयबद्ध तरीके से बजाएं, और लयबद्ध तरीके से बजाने के लिए 1 सेकंड में 1 मात्रा का अभ्यास करें, ताकि आपकी लय इधर उधर ना हो। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। लय के साथ ताल को बजाते समय आप बहुत अच्छी तरीके से उसको सीख सकते हैं। आइए पुनः हम एक बार इसका पुनः अभ्यास करते हैं। एक दो ओ, तीन चार, एक दो तीन चार। प्रिय दर्शकों, आपने ताल कहरवा का अभ्यास कुछ लंबे समय तक किया। जब हम लंबे समय तक ताल का अभ्यास करते हैं तो वो हमारी उंगलियों को याद हो जाता है। अब इस क्रम के पश्चात हम ताल कहरवा को दुगुन में बजाएंगे। दुगुन में अर्थात जिस गति में हमने ताल कहरवा की 1 मात्रा बजाई, अब उसकी जगह पर हम 2 मात्राओं का वादन करेंगे, अर्थात स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। आइए हम दुगुन में ढपली का वादन करते हैं। एक दो ओ, तीन चार, एक दो ओ, तीन चार। दूर घरों में रह कर के जो दर्शनार्थी, जो प्रशिक्षणार्थी हमारे इस प्रशिक्षण को देख रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि बहुत लंबे समय तक आप किसी ताल का अभ्यास करते हैं तो उससे आपका हाथ मजबूत होता है। इसलिए ताल का अभ्यास कुछ समय ज़्यादा किया जाता है। जैसे आपने अभी अभ्यास किया, इसी क्रम को अगर आप 10 मिनट रोज़ बजाएं तो आपकी ताल मजबूत हो जाएगी। लेकिन जब आपको गीत और संगीत में बजाना है तो ना तो ठा में ना तो दुगुन में आप गीत बजा सकते हैं, भजन में बजा सकते हैं। लेकिन भजन में और गीत में बजाने के लिए आपको ताल की लय को और आगे बढ़ाना होगा, और उसका बोल है चौगुन। चौगुन में अभी हमने ठा और दुगुन में बजाई ढपली, लेकिन केवल इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। जब हमारी ढपली इतनी मजबूत हो जाती है, जब हम दुगुन तक अच्छा बजा लेते हैं, तब हम आगे प्रवेश करते हैं अगली कक्षा में, और तब हम ढपली को चौगुन में बताते हैं। आइए जो भी दर्शक हमको देख रहे हैं उनको हम आज ढपली की चौगुन मात्रा का अभ्यास बताते हैं। आप सब लोग क्रमवाई अभ्यास करें। एक दो ओ, तीन चार,
एका दो तीन चार। प्रिय साथियों, दर्शक भाइयों बहनों, आप हमारी ढपली प्रशिक्षण को ग्रहण कर रहे हैं। आप भी ढपली अपने अपने घरों में बजा रहे हैं, किंतु आप जब ढपली बजाते हैं तो आप बोलेंगे नहीं तो आपकी ढपली आवाज़ नहीं आएगी, और आप बोलेंगे नहीं तो आपके माइंड को याद नहीं होगा। इसलिए दर्शकों से निवेदन है कि जो जहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, ढपली का वादन कर रहे हैं, वो उच्चारण जोर से करते हुए और बैलेंस में ढपली को बजाएं। बहुत जल्दबाजी नहीं और बहुत ही फास्ट भी नहीं। जो चौगुन की लय है उसमें ही बंध करके आपको ढपली बजाना है। बहुत सुंदर अच्छे तरीके से आप ग्रहण कर रहे हैं प्रशिक्षण। आइए पुनः अपनी ढपली के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चौगुन में ढपली का वादन प्रारंभ करते हैं। एका दो तीन चार। 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 प्रिय दर्शकों, अभी आपने ढपली की ताल कहरवा में ठा, दुगुन और चौगुन का आज अभ्यास किया। संगीत का अभ्यास जितनी तल्लीनता और लगन के साथ किया जाता है, उतनी ही जल्दी हम संगीत प्राप्त कर सकते हैं। और संगीत के अभ्यास के क्रम में कोई त्रुटि ना हो तो हमारा संगीत बहुत परफेक्ट हो जाता है। और इस क्रम में अभी आपने जो वादन किया, इस माध्यम से हम छोटे छोटे कीर्तनों का, छोटे छोटे भजन का अभ्यास कर सकते हैं। ताल कहरवा का अभी हमने जो अभ्यास किया चौगुन तक, इस चौगुन के अभ्यास से हम छोटा सा कीर्तन आपको सिखाएंगे। अभी आपने ताल कहरवा का प्रशिक्षण ग्रहण किया, अब इसी क्रम में हम आपको भजन सिखाएंगे। इसी ताल में आप बोलेंगे हमारे साथ, आप रिपीट करेंगे हमारे साथ। एक बार हम बोलेंगे, आप उसी को दोहराएंगे। उसी ताल की मात्रा के साथ आप शब्द को बोलेंगे तो आपकी लय मजबूती से चलते चली जाएगी। जैसे ताल कहरवा के जो बोल हैं वो हैं, एक बार आप सब सुने। एका दो तीन चार। 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 एका दो तीन चार।
बस दर्शकों, आज आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। ताल कहरवा काफ़ी लंबे समय तक सीखी जाती है, किंतु आज आपने जल्दी से सीख करके ये बता दिया कि अगर संकल्प हो और अंदर साहस हो तो बड़े से बड़े काम भी किए जा सकते हैं। ताल कहरवा बजाना बहुत सरल बात नहीं है, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो वो ताल कहरवा आपके लिए चुटकी का काम बन जाता है, और आज आपने वो काम करके दिखाया। किंतु इसके साथ में अब हमको कीर्तन कैसे जोड़ना है, भगवान राम की धुन कैसे जोड़ना है, आइए उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आपको सिखाते हैं, और बहुत सरल तरीके से आप इसी ताल के साथ भजन गा सकते हैं। तो आइए हम आपको आज भजन लेकर के आए हैं, ताल कहरवा के साथ में भजन कैसे ऐड करना है। अब देखिए, मैं बताता हूँ, आप केवल एक बार सुनेंगे। कहरवा बोल की जगह जो आप बोल रहे थे 1 2 3 4 है, उसकी जगह पर आपको क्या बोलना है? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैंने आपको ढपली पर भजन बजा करके दिखाया, किंतु आप भी अब ढपली पर भजन बजाएंगे। इसमें आपको संकोच नहीं करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कुछ दर्शकों को ऐसा लग रहा है कि ढपली बजाते समय उनके हृदय में कपकपी हो रही होगी, उनके हृदय में डर लग रहा होगा, चेहरे पर प्रसन्नता खत्म हो गई होगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये प्रशिक्षण आपके हृदय को आनंद से भरने के लिए दिया जा रहा है। आप प्रसन्न मुद्रा के साथ ढपली प्रशिक्षण ग्रहण करें और प्रसन्न मुद्रा के साथ पुनः कीर्तन बजाएं। मैं एक बार बजाता हूं, आप उसे रिपीट करेंगे। श्री राम जय जय राम, बजाइए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। प्रिय दर्शकों, ये प्रशिक्षण है। हम बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हुए, लेकिन जो कुछ हम बजा रहे हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से बजाएं, बड़े लगन और तन्मयता के साथ बजाएं। ऐसा लगे कि हमने ढपली पर भगवान का कीर्तन बजा रहे हैं। इसलिए बजाते समय आपके भाव में एकदम प्रसन्नता होनी चाहिए। इसलिए आइए पुनः, एक बार आपने अभ्यास किया, लेकिन आपका क्रम थोड़ा सा बिगड़ रहा है, उंगलियों में आपको दर्द भी हो गया होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी ढपली को ऐसे पकड़ें और सीधा नीचे रख दें, उल्टा करके। अभी आपने जिस ढपली ताल कहरवा का अभ्यास किया, ढपली को आप एक बार नीचे रख दें, जिससे आपके हाथों में जो दर्द हुआ है वो दूर हो जाए। सबसे पहले आप दोनों हाथों की ताली से उन्हीं मात्राओं का अभ्यास ताली के माध्यम से करेंगे। 1 2 3 4, बजाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ताली बजाते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि आपकी ताली बहुत लंबी नहीं जानी चाहिए। आप उसको थोड़ा वजन से बजाएंगे और पास में रख के बजाएंगे। अपने सीने के सामने आप ताली रखें और फिर बजाएंगे तो आपको बजाने में अच्छा लगेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
प्रिय दर्शकों, ढपली के माध्यम से आपने ताल कहरवा का अभ्यास आज किया और अभी आप उसी ताल को ताली के माध्यम से अभ्यास कर रहे हैं। जैसे आप भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, उस समय आप ताली के साथ अगर ताल बजाते हुए गाते हैं तो सुनने वाले को और आनंद आता है। इसलिए ताल का बड़ा महत्व है। इसलिए अभी आप जो ताल बजा रहे हैं ये ठा में बजाया, अब इसी को हम डबल ताली बजाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय दर्शकों, अभी आपने भगवान राम का कीर्तन ताली बजा करके किया। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज आपने इतने जल्दी से ताल को समझ लिया है और अब उस ताल को जिसके आपने समझ लिया है उसे हम पुनः ढपली पर वादन करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपनी अपनी ढपली को लेकर के पोजीशन में पुनः बैठ जाएं। आगे उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए ढपली की ताल कहरवा का हम अब लय के साथ और थोड़ा फास्ट अभ्यास करेंगे। अभी हमने ठा दुगुन चौगुन का अभ्यास किया, लेकिन गीत के माध्यम से आप गीत संगीत में ये ढपली नहीं बजा सकते। गीत संगीत में ढपली बजाने के लिए थोड़ा सा और तेज गति चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम इस गति को और आगे बढ़ाते हैं और हमारे दर्शकगण अपनी अपनी ढपली पर इस ढपली को ताल कहरवा को थोड़ी स्पीड में बजाएंगे। सभी लोग अपनी अपनी ढपली हाथ में रखें और तैयार हो जाएं बजाने के लिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान दीजिए, कुछ भाई लोग प्रशिक्षण के दौरान ढपली में कुछ और चीज़ बजाने की कोशिश करते हैं। तो कृपया आप जो भी हमारी इस प्रशिक्षण को देख रहे हैं वो ढपली में गूंज और गुमक को बिल्कुल बैलेंस में बजाएं, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए ढपली बजाते समय आप एक एक मात्रा का विशेष ध्यान रखते हुए बजाएंगे, क्योंकि आपके इस वादन से अनेकों भाई बहन प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी घर घर में हमारे भाई बहन बैठ करके ढपली प्रशिक्षण सीख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप ढपली को फिर से अच्छी तरीके से बैलेंस में बजाएं। प्रत्येक मात्रा पर बराबर वजन रखें, कम या ज़्यादा वजन ना हो, जिससे आपकी ढपली और सुंदर हो। आइए अगली कड़ी में पुनः अभ्यास करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्रिय दर्शकों, अभी आपने ताल कहरवा को बहुत ही परफेक्ट तरीके से बजाया, लेकिन इसके पश्चात आप किसी गीत में बजाना चाहें तो थोड़ा अधूरा लगेगा। क्यों? क्योंकि ताल कहरवा के बाद तिहाई आना भी बहुत आवश्यक है, और तिहाई सीखने के लिए बहुत सरल तरीके से हम आपको तिहाई बताना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले आप ताल कहरवा के बाद तिहाई कैसे बजाएंगे इसको आप सुन लेंगे। तिहाई के बोल हैं 1 2 3 1 2 3 1। आप भी बजाइए। 1
ध्यान दीजिए, उंगलियों का रखरखाव व्यवस्थित ढंग से हो, तर्जनी और गूंज का जो वादन है वो भी व्यवस्थित हो और क्रम ना बिगड़े। एक क्रम के साथ आप ढपली पर तिहाई का अभ्यास करेंगे। हम आपको क्या बताने जा रहे हैं दर्शकों? हम आपको ताल कहरवा की तिहाई कैसे बजाई जाती है वो बता रहे हैं और बहुत सरल तरीके से आप तिहाई सुनेंगे। तर्जनी, मध्यमा और गूंज और गुमक के सहारे हम तिहाई बजा रहे हैं। देखिए कैसे, 1 2 3, 1 2 3, 1 1 2 3, 1 2 3, 1। बहुत दूर अपने अपने घरों में जो भी दर्शकगण हमारे इस प्रशिक्षण को देख रहे हैं और बजा रहे हैं हमारे साथ, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप बहुत जल्दी ही इसको ग्रहण कर रहे हैं। आइए इस क्रम को थोड़ा स्पीड के साथ बजाएंगे। इसकी जो स्पीड है वो ताल कहरवा से ठीक डबल होती है, तब तिहाई ताल कहरवा के साथ सेट हो पाती है। त्रैमासिक संगीत प्रशिक्षण के दौरान और युगशिल्पी संगीत प्रशिक्षण के दौरान हम भाइयों को ताल कहरवा के बाद तिहाई बजाते हैं, तो वो दोनों का संगम जब होता है तो वो संगीत को आनंद से भर देती है। आइए संगीत का रस और बढ़ा देती है। इस क्रम को हम सीखें और सब लोग इसका अभ्यास करें। 1 2 3, 1 2 3, 1 1 2 3, 1 2 3, 1 1 2 3, 1 2 3, 1 1 2 3, 1 2 3, 1। संगीत के मात्राओं का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभ्यास से आपका हाथ मजबूत हो जाता है और जितनी मजबूती होगी उतना ही सुरीला और सुंदर वादन देख कर के लोग आनंदित होंगे। आइए प्रिय दर्शकों, जो भी हमारे इस प्रशिक्षण को देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज संगीत विभाग के माध्यम से परम श्रद्धेय दीदी, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से ये प्रशिक्षण हम आपको ऑनलाइन दे रहे हैं। आइए ढपली की ताल कहरवा का ज्वाइंट कैसे किया जाता है। अभी आपने ताल तिहाई बजाई, अब कहरवा और तिहाई को कैसे जोड़ेंगे आप ये देखिए। पहले एक बार कहरवा बजाएंगे, उसके बाद हम ताल कहरवा की तिहाई जोड़ेंगे। आप ध्यान से देखें, आप बहुत सरलता से इसको बजा भी सकेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1। बहुत सुंदर। बड़ी प्रसन्नता है कि दर्शकगण बहुत जल्दी ढपली प्रशिक्षण को पकड़ करके और अभ्यास कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि बहुत कम समय में आप ढपली को सीख रहे हैं। हमें सिखाने में भी बहुत आनंद आ रहा है और आप सीखने में भी आपको आनंद आ रहा होगा। आइए प्रसन्न मुद्रा के साथ हम ढपली वादन को और आगे बढ़ाते हैं। ठा, दुगुन, चौगुन के बाद में गीत की लाइन के साथ ढपली को ऐसे बजाया जाता है जैसे अभी आपने बजाया। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, इसका आप लंबे समय तक प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमारे दर्शक दूर दूर से देख रहे हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं उनसे निवेदन है कि केवल आज ही नहीं बल्कि इसको आप रोज़ 1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ढपली आपके लिए 4 चांद लगा देगी। आपके परिवार में बहुत आनंद बरसने लगेगा। आइए इस ढपली क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। गीत की पंक्ति के साथ कैसे बजाएंगे उसका हम अभ्यास कराते हैं। प्रारंभ करते हैं, सब लोग तैयार रहें, हमारे पश्चात आप उसको रिपीट करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1। जब आप बजाते हैं तो आपका क्रम टूटने नहीं चाहिए। उसी बैलेंस को बनाने के लिए आपको थोड़ा मजबूती से ढपली बजानी है और बड़े तल्लीनता के साथ बजानी है। आपका मन इधर उधर ना हो, ध्यानपूर्वक बजाइए। बहुत अच्छा बजा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। इतने कम समय में आपने इतना बजा लिया, ये आपके बड़े सराहना की बात है। आइए पुनः इसका अभ्यास आगे बढ़ाते हैं। सभी दर्शकगण ढपली लेकर के प्रसन्नता के साथ ढपली वादन करें। हमें आशा है और विश्वास है कि आप आरती, चालीसा, यलमंडलम, भजन, कीर्तन
आदि में आप ढपली वादन करके लोगों का दिल जीत सकते हैं। आइए इसी क्रम में हम ढपली कहरवा की ताल तिहाई सहित आगे बढ़ाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी गीत की एक लाइन में बजाने के लिए 4 बार कहरवा बजाना आवश्यक होता है। इसलिए अभी हम आप 2 बार बजा रहे थे, लेकिन अब आप 4 बार कहरवा बजाने के बाद तिहाई लगाएंगे तो अब आप परफेक्ट हो गए गीत की पंक्ति के साथ बजाने के लिए। अब आइए मैं आपको 4 बार कहरवा और 1 बार तिहाई बजा के दिखाऊंगा। आप उसको पुनः रिपीट करेंगे। 2 बार आप कहरवा और 2 बार तिहाई लगाएंगे, उसी चीज़ को डबल करेंगे। आइए सुने और ध्यान से बजाएं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1। अभी आपने 2 बार बजाया, अब हम उसको 4 बार बजाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप कोई गीत की लाइन बजाएंगे तो उसमें आपको 4 बार कहरवा बजाना पड़ेगा, तब वो लाइन पूरी होगी और फिर आप तिहाई लगाएंगे। ये क्रम है। तिहाई कहाँ लगाएं? कई भाइयों की, कई बहनों की जिज्ञासा होती है कि हम ढपली तो सीख गए लेकिन तिहाई कहाँ लगाएं, ये हमें मालूम नहीं होता। तो सभी दर्शकों को, सभी ढपली सीखने वाले विद्यार्थियों को हम ये बताना चाहते हैं कि तिहाई 4 बार बजने के बाद, कहरवा ताल को 4 बार बजने के बाद ही तिहाई लगाएं। आइए हम आपको बताते हैं, आप बजाएंगे। हम 4 बार कहरवा और 1 बार तिहाई बजाएंगे। ध्यान से सुने और फिर आप वादन करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1। अभी दर्शकों, आप सबने ढपली पर ताल कहरवा में तिहाई सीखी और आपको सीखने में बहुत आनंद आ रहा है। इसलिए अभी ये प्रशिक्षण हम और आगे बढ़ाते हैं। जो भी दर्शकगण हमारे इस प्रशिक्षण को ग्रहण कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी भाई बहन, छोटे बच्चे ढपली बजा रहे हैं, सीख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अब इसको हम गीत के साथ कैसे ऐड करेंगे। अभी तो हमने ढपली सीख ली है, ढपली बजाना हमको आ गया है, लेकिन इसको हम गीत के माध्यम से कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने गीत की एक लाइन गाऊंगा, फिर मैं उसको ढपली उसके साथ जोड़ूंगा। तो गीत की लाइन कैसी है? हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। अब इसमें मैं ढपली बजाऊंगा और उसकी तिहाई जोड़ूंगा, फिर आप उसको रिपीट करेंगे। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है, और आप इसको अच्छी तरह से कर रहे होंगे, ये भी मुझे विश्वास है। और आइए अब आप इस प्रशिक्षण को ग्रहण करेंगे। गायत्री तीर्थ शांति कुंज के परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से प्रखर प्रज्ञा की ऊर्जा इस ढपली के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करने जा रही है। गीत और संगीत के माध्यम से शरीर की आत्मा को आनंद आता है। आइए पुनः इस संगीत के प्रशिक्षण को ग्रहण करें, सब लोग मिल करके बजाएं। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। 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 महिमा अपरंपार है, माँ लीला अपरंपार है।
सृष्टा है विश्व की, तू है पोषक सृष्टि की। सृष्टा है विश्व की, तू है पोषक सृष्टि की। परिवर्तन के चक्र पर तेरा ही अधिकार है। परिवर्तन के चक्र पर तेरा ही अधिकार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार। प्रिय दर्शकों, अभी आपने हे गायत्री माता कीर्तन पर ढपली वादन सुना और आपने अभ्यास किया। अब इसी क्रम में है हम आगे बढ़ते हैं। आप जब घरों में होते हैं तब आप पूजा स्थली पर गायत्री महामंत्र की धुन को गाते हैं, लेकिन गाते समय आपके हाथ में ढपली हो तो आपका वो धुन चार चांद लगा देता है, सबके हृदय को आनंदित भर देता है। आइए पुनः हम गायत्री महामंत्र की धुन ताल कहरवा पर बजाते हैं। आप सब लोग दर्शकगण भी ढपली पर बजाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय दर्शकों, गायत्री महामंत्र की धुन घर घर में बजाई जाती है, मंदिर मंदिरों में बजाई जाती है। और जब हम प्रातःकाल प्रभात फेरी निकालते हैं, जब किसी का जन्मदिन या यज्ञ करते हैं, तो उस समय अगर हम ढपली हमारे साथ हो तो ये जन जागृति का काम करता है। घर घर अलख जगाने का काम ये ढपली बहुत अच्छी तरीके से करता है। आइए, जब हम प्रभात फेरी निकालते हैं या रैली निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, उस समय ढपली हाथ में हो तो जयघोष और गीत के माध्यम से समा बांधी जाती है। आज हम अपने दर्शकों के सामने ढपली के माध्यम से जयघोष का शंखनाद कैसे करते हैं, ढपली वादन कैसे करते हैं जयघोष के साथ, आप उसको सुनेंगे और प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार हो। गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार हो। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार हो। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार हो। वंदनीय माता जी की बोलो जय 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 जयकार हो। वंदनीय माता जी की बोलो जय 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 जयकार हो। एक बनेंगे, एक
निर्माण नया युग आ रहा है। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। प्रिय दर्शकों, आज आपने बहुत ही सरल तरीके से ढपली का वादन ताल कहरवा के माध्यम से श्रवण किया। छोटे छोटे आरती, चालीसा, जय घोष, नारों के साथ आप ढपली बड़ी आसानी से बजा सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इसको अभ्यास के क्रम में अगर आपने बड़ी मजबूती से अभ्यास किया, बड़ी लगन से अभ्यास किया, तो ये ढपली में आप समा बांध सकते हैं और सैकड़ों लोगों के बीच में अपने आप को प्रस्तुत करके सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ये ढपली हम सबको सम्मान दिलाती है, ये ढपली हम सबको प्रोत्साहन देती है और ढपली वादन करने से आदमी के अंदर शौर्य जागृत होता है, साहस जागृत होता है। क्यों? क्योंकि ढपली का जो संगीत है वो हम सबके हृदय को बहुत आनंद प्रदान करता है। ताल कहरवा का अभ्यास ठा, दुगुन और चौगुन के माध्यम से आपने किया। लेकिन कई भाइयों का ये प्रश्न है, कई भाई लोग ये मानते हैं कि केवल संगीत के माध्यम से हम खाली ढपली बजा सकते हैं या ढोलक बजा सकते हैं, इसके साथ हमारे घर में मंजीरा, हमारे घर में खंजरी, हमारे घर में करताल होता है, हम उसको भी इसके साथ बजा सकते हैं क्या? तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ढपली के साथ में खंजरी, मंजीरा, करताल, चिमटा और त्रिकोण, इसको भी आप जब बजाएंगे तो संगीत आनंद के साथ चार चांद लगा देता है। आइए हम अगले क्रम में आपको इन वाद्य यंत्रों का भी प्रशिक्षण देंगे, किंतु अभी आज हम ढपली की इस ताल का पूर्ण मनोयोग के साथ अभ्यास किया और इस क्रम को आगे बढ़ाए रखेंगे तो हमको बहुत लाभ मिलेगा। आज आपके बीच संगीत प्रशिक्षण लेकर के आए तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आगे के क्रम में ढपली की और गति हैं और तालें हैं, उनको हम कैसे सीख सकते हैं, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो हताश ना हो, निराश ना हो। हमारे संगीत विभाग के माध्यम से और भी अनेकों भाई आपको इस प्रशिक्षण को प्रदान करेंगे और आप मल्टीमीडिया के माध्यम से इस संगीत प्रशिक्षण को ग्रहण करने में बहुत तत्परता के साथ अपने घरों में लोगों को बुला करके बिठा के रखें और ढपली के साथ तैयार रहें। हम अगला प्रशिक्षण लेकर के आपके बीच आ रहे हैं। आज हमको आज्ञा दीजिए, आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा संगीत को आप ढपली के साथ कैसे गा सकते हैं, इसका अभ्यास आप हमारे शांति कुंज वीडियो को आप खोलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस मैसेज को, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। शांति कुंज के लेटेस्ट वीडियोस, गुरुदेव माता जी के प्रवचन और भी गतिविधियां आपको शांति कुंज वीडियो पर आपको ज़रूर मिलेंगे। आप इस संदेश को जहाँ तक हो, अगर नहीं किया हो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें और इस विचार क्रांति अभियान में हमारे साथ भागीदारी बने। साथियों, ताल कहरवा का दूसरा प्रकार है विलंबित कहरवा, और विलंबित कहरवा के जो बोल हैं उनका चलन अलग है, इसलिए उनकी जो मात्राएं हैं उसको बजाने के लिए उसका जो क्रम है उसको हमारे दर्शकों को समझना होगा। जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मल्टीमीडिया के माध्यम से ये संचार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सब दर्शक अपने अपने वाद्य यंत्र को लेकर के बैठें और विलंबित कहरवा के बोल को सीखने का प्रयास करें। हम यहाँ से एक एक मात्राओं का वादन आप तक बता रहे हैं, आप उसको सीखने का प्रयास करें। 1 क 2 ओ 3 4 1 2 ओ 3 4। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अभी ये विलंबित बज रहा है, लेकिन जब इसको हम द्रुत में बजाएंगे तो ये थोड़ा स्पीड में बजेगा तो और सुंदर लगेगा। इसलिए आप पुनः इसका क्रम आगे बढ़ाएं और इसको द्रुत गति में बजाएंगे। देखेंगे कैसे बजेगा। दर्शकगण बड़े ध्यान से देखें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। दर्शकों से निवेदन है कि अब इस क्रम को आप 10 मिनट रोज अभ्यास करेंगे तो आपका विलंबित और तैयार बजेगा। आइए कैसे बजेगा उसको ध्यान से देखें। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। किसी भी गीत में बजाने के लिए हमको उसका जो लय है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम द्रुत में बजा रहे हैं, इस द्रुत की गति को थोड़ा जब हम लय को फास्ट करेंगे तो वो चौगुन कहलाता है और उस चौगुन में ही हम गीत को अच्छी तरह गा सकते हैं। आइए हम इस क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों से निवेदन है कि वो विलंबित कहरवा बजाते समय थोड़ा धैर्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। प्रारंभ करते हैं। सभी दर्शक अपनी अपनी ढपली हाथ में रखें। जो लोग अपने अपने घरों से हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि मल्टीमीडिया के माध्यम से आप इस प्रोग्राम को रोज़ अपने घर में भी अभ्यास के लिए देख सकते हैं। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। विलंबित कहरवा को पुनः तेज गति में बजाएंगे। एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। साथियों, विलंबित कहरवा गीत के साथ बजाने में कई लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। उन दर्शकों से मैं बताना चाहता हूं कि विलंबित कहरवा को गीत के साथ जोड़ने का बहुत सरल तरीका है। मैं आपके सामने बताता हूं, आप ध्यान दें और अपनी ढपली के साथ उसको वादन करें। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। साथियों, आपने देखा कि विलंबित कहरवा बजाते समय हमने तिहाई लगा करके कहरवा की ताल में द्रुत गति में हमने ढपली बजाई। अर्थात विलंबित कहरवा और कहरवा का जोड़ कैसे किया जाता है ये हमारे दर्शकों को हम पुनः बताना चाहते हैं। एक बार पुनः हमारे गीत की पंक्तियों को सुनेंगे और कैसे तिहाई के बाद हम कहरवा जोड़ रहे हैं उसे आप ध्यान से बजाएं। जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा, नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा। जागेगा जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। देवता बनेंगे मेरे धरती के प्यारे, देवता बनेंगे मेरे धरती के प्यारे। हम सुधरे तो युग को सुधारे, हम सुधरे तो जग को सुधारे।
जागेगा देश हमारा मेरे साथी रे, जागेगा देश हमारा मेरे साथी रे। कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। जागेगा जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा, नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा। जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।